नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बहन का घर बसाने की कोशिश पड़ी भारी, सुलह कराने गए सालों पर जीजा ने किया जानलेवा हमला। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सर्वर हुआ डाउन, पर्ची के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हुए मरीज। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने किया ध्वजारोहण, पुलिस बल और स्कूली बैंड की आकर्षण परेड ने मोहा मन। बांसवाड़ा में आपसी कलह ने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। यहां एक जीजा ने अपने ही साले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक अपनी बहन का घर फिर से बसाने के लिए अपनी जीजा को समझाइश कर घर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने धारदार हथियार से साले के पेट पर वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ के माचा गांव में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घायल युवक की पहचान अघोरिया निवासी रोहित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रोहित की बहन का पिछले 2 महीनों से अपने ससुराल वालों के साथ अनबन चल रही थी, जिसके कारण वह अपने पीहर में ही रह रही थी। सोमवार को जब रोहित बाजार गया तो वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा से हो गई। एक जिम्मेदार भाई का फर्ज निभाते हुए रोहित ने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की नीयत से अपने जीजा को रोका और उसे समझाइश कर अपने साथ घर चलने को राजी किया। रोहित को उम्मीद थी कि साथ बैठकर बात करने से उसकी बहन का घर फिर से बस जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घर की ओर जाते समय माचा गांव के पास दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते आवेश में आकर जीजा ने अपने पास रखे धारदार हथियार से रोहित के पेट पर जोरदार हमला कर दिया। हमले के बाद रोहित खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और आरोपी जीजा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों ने रोहित को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार घाव गहरे होने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट पर सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। रोहित याकूब निवासी अगोरा के है और काका लेके जा रहे थे। मेरी बुआ 2 महीने से बैठी हुई है। उनको ले जाते समय गाड़ी पर से मारा चाकू मेरे बुआ ने। मेरे काका को मारा है। वो रहने वाला मेरे बुआ रतनपुरा, ठीक है। उनका नाम है मोहन। मोहन ने मारा काका को चाकू, रोहित को। बांसवाड़ा के सबसे बड़े जिला अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं तकनीकी खराबी की भेंट चढ़ गई। अस्पताल के आउटडोर में सुबह से ही सर्वर डाउन होने के कारण पर्ची काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों इंतजार और अव्यवस्था के बीच मरीजों का सब्र जवाब देने लगा, जिसके बाद अस्पताल के पीएमओ को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था को ठीक किया गया, लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में बार बार सर्वर का फेल होना अस्पताल प्रशासन की तैयारी पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल का आउटडोर मंगलवार सुबह एक जंग में मैदान जैसा नजर आया। सर्वर में आई तकनीकी खराबी के चलते पर्ची काटने वाली मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि काउंटर्स पर भीड़ जमा हो गई। सुबह 8 बजे से ही दूर दराज के गांवों से आए मरीज और उनके परिजन एक पर्ची के लिए कतारों में खड़े रहे। कड़ाके की ठंड और शारीरिक कमजोरी के बीच बुजुर्ग और गंभीर मरीज बेहाल नजर आए। हालात बिगड़ते देख जिला अस्पताल के पीएमओ तुरंत आउटडोर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मरीजों का आक्रोश देख उन्होंने तकनीकी टीम को सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जब घंटों तक सर्वर बहाल नहीं हुआ तो पीएमओ ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन पर्ची काटने के आदेश जारी किए। ऑफलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद कतारें धीरे धीरे कम हुई और मरीजों को डॉक्टरों तक पहुंचने का रास्ता मिला। अस्पताल आए तीमारदारों का आरोप है कि सर्वर डाउन होना यहां की रोजमर्रा की कहानी बन चुकी है। आए दिन मरीजों को इसी तरह घंटों लाइनों में लगकर अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। अस्पताल में इंटरनेट और सर्वर की इस
स्थायी व्यवस्था का अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? डिजिटल रिकॉर्ड के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? बांसवाड़ा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के कुशलबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। देशभक्ति के गीतों और जयकारों के बीच आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वागड़ की धरा पर गणतंत्र का महापर्व पूरी गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के स्वरों के साथ तिरंगा फहराने के बाद कलेक्टर ने खुले वाहन में परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने समस्त जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देश की लोकतांत्रिक मजबूती पर बल दिया। समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश द्विवेदी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह विशेष रूप से मंच पर आसीन रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुलिस बल की टुकड़ियों और जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए बैंड दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। जवानों की सदी हुई कदमताल और बैंड दलों के मधुर वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस राष्ट्रीय उत्सव में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और हजारों की संख्या में आम जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, कुशलबाग मैदान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान होने लगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर दिखाई दिया। प्रशासन की ओर से की गई पुख्ता व्यवस्थाओं के बीच ये आयोजन संपन्न हुआ, जिसने एक बार फिर देश की एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बांसवाड़ा में आरा मशीन फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक श्रमिक हादसे का शिकार हो गया। मशीन पर लकड़ी चीरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से युवक का हाथ सीधे ब्लेड की चपेट में आ गया, जिससे उसका हाथ कट गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अचानक होने वाले हादसे श्रमिकों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ताजा मामला बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद इंडस्ट्रीज का है, जहां सोमवार को इकम आरा मशीन फैक्ट्री में काम के दौरान अफरा तफरी मच गई। यहां कार्यरत श्रमिक शांतिलाल हमेशा की तरह मशीन पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और शांतिलाल का हाथ तेजी से चल रही आरा मशीन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारी व संचालक लहूलुहान शांतिलाल को लेकर तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल भागे। अस्पताल के ट्रामा वार्ड में प्राथमिक उपचार के दौरान घाव गहरा होने की वजह से युवक के हाथ में 5 टाके लगाए गए, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत उदयपुर रेफर करने का निर्णय लिया। घायल शांतिलाल घाटोल थाना क्षेत्र के पांडोली राठौड़ गांव का निवासी है और पिछले 3 महीनों से इस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा में ओबीसी अधिकारी मंच की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय संयोजक विजय बैंसला ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए यहां के ओबीसी समाज की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर दी। इसी को लेकर आक्रोशित समाज ने अब आर पार की लड़ाई और आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार का मन बना लिया है। बांसवाड़ा में ओबीसी समाज के अधिकारियों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष अब उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी संगठनों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरी है। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद राष्ट्रीय संयोजक विजय बैंसला ने सभा को संबोधित करते हुए बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी समाज के साथ लंबे समय से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है और यहां के नागरिकों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैंसला ने मंच से सवाल उठाया कि सरकार कब तक यह अन्याय जारी रखेगी। उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान के अन्य हिस्सों में
गुर्जर समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के लोग आज भी जनगणना के अनुसार मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। विजय बेसला ने पदाधिकारियों से कहा कि अब ज्ञापन देने का समय निकल चुका है और आंदोलन को धरातल पर तेज करने की जरूरत है। बैठक में उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि यदि सरकार शीघ्र ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का निर्णय नहीं लेती है तो आगामी चुनावों में ओबीसी समाज एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करेगा। बेसला ने सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों के नेताओं को नसीहत दी है कि वे अपनी नीतियां सही करें और टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी समाज की आवाज को मजबूती से उठाएं। इस दौरान पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए गांव-गांव जाकर जनगणना करेंगे। इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो राजस्थान की है 2023 की, उसके हिसाब से कोटा जो है वो अर्बनाइजेशन में 60% लेवल पे है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 6.8 और 7% पे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस हाईली अर्बनाइज्ड सिटी में रह रहा है उसको ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है। मतलब वो वहाँ उस शहर, उस अर्बनाइज्ड शहर में उसके पास एक स्कूटर गाड़ी होते हुए भी वो पिछड़ा है। और यहाँ पर जो क्षेत्र राजस्थान सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चिन्हित करके बताया गया कि राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, उस सबसे पिछड़े इलाके में रहने वाला व्यक्ति, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या सरकार उसको बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा हुआ सक्षम व्यक्ति समझती है? वो भी तो उसी गांव में रह रहा है जिसमें टीएसपी का व्यक्ति रह रहा है। पानी भी वही है, खेत भी वही है। और दूसरा कॉलरी अगर इसमें हम देखें तो औसतन 5 बीघा ज़मीन है इस गांव के व्यक्ति के पास। सालाना ये व्यक्ति 30,000 रुपये कमाता है। मतलब कितना हुआ महीने का? 2600 रुपये। 2600 रुपये में वो 4 आदमियों की परवरिश कर रहा है अपने घर में। एक भैंस भी होगी, एक गाय भी होगी। तो अब बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? जनरल में फाइट करेगा कैसे? अगर सरकार के पास इसका कोई उपाय है तो बताए हमें। अनफॉर्चुनेटली कोई उपाय नहीं है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बहन का घर बसाने की कोशिश पड़ी भारी, सुलह कराने गए सालों पर जीजा ने किया जानलेवा हमला। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सर्वर हुआ डाउन, पर्ची के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हुए मरीज। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने किया ध्वजारोहण, पुलिस बल और स्कूली बैंड की आकर्षण परेड ने मोहा मन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।